हम आपको दीपावली की एक पौराणिक कथा के बारे में बताने वाले हैं। एक विष्णु जी थे और एक लक्ष्मी जी थे। विष्णु जी को देखते हुए लोग नारायण नारायण करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? नारायण नारायण। और लक्ष्मी जी बोली, विष्णु जी कहते हैं कि ये नारायण नारायण मेरे लिए किया जा रहा था। लक्ष्मी जी बोली नहीं, ये नारायण नारायण मेरे लिए की जा रहे थे। लक्ष्मी जी बोली चलकर इसकी परीक्षा क्यों न लिया जाए। तो विष्णु जी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर एक गांव में एक सेठ के पास चले जाते हैं और सेठ को कहते हैं कि हम आपके यहाँ आपके गांव में हमें कथा कीर्तन करना है। उस सेठ जी कहते हैं कि ये बात बाबा मुझे मंजूर है, आप कथा कीर्तन कर सकते हैं। गांव की एक ब्रह्म स्थान पे वह बैठते हैं। पहली बार गांव के 2-3 आदमी जाते हैं, अगली रोज गांव के पूरा गांव ही पहुंच जाते हैं और सबको कथा कीर्तन वह सुनाने लगते हैं। कुछ समय बीतता है, वहां पर लक्ष्मी जी धारण होते हैं और लक्ष्मी जी एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर एक ताला बंद करते हुए औरत के पास पहुंचती है और उस औरत को बोलती है कि बेटी थोड़ा पानी पिला दो। वो महिला कहती है कि हमें कथा कीर्तन दैट मीन्स परिवर्तन सुनने जाना है। फिर भी लक्ष्मी जी बोलती है कि मुझे पानी पिला दो। वे औरत क्या करती है, माता की पानी पिलाती है। जब ये पानी पिलाती है वह लोटा सोने की हो जाती है, बहुत बड़ा चमत्कारी हो जाती है। वो औरत सोचते रह जाती है कि आखिर ये स्टील का लोटा आखिर सोना का लोटा कैसे हो गया। उन्होंने माता से फिर कहती है कि माता बहुत बहुत आपको प्रणाम, तो आपको भूख भी लगी होगी। माता बोलती है ठीक है तुम जाओ प्रवचन में जाओ। महिला इसलिए ऐसे सोचती है क्योंकि जिस थाली में जिस चम्मच से वो खिलाएगी वह सोना का हो जाएगा, इसलिए महिला इसे वह महिला प्रवचन सुनने आ जाती है श्री विष्णु जी के पास। विष्णु जी समझाते रहती है। उतना महिला के सभा में ये महिला जब पहुंचती है तो बोलती है कि हमारे गांव में एक माता जी आई है, जो जिस चीज़ से आप पानी पिलाइएगा वह चीज़ सोने का हो जाएगा, थाली में खिलाइएगा तो वह भी सोने का हो जाएगा, खीर अगर जो चम्मच से खिलाते हैं वह भी सोने। क्या हुआ कि गाँव में कथा कीर्तन वाले लोगों की संख्या कमने लगा, गांव में संख्या कम गया। एकदम विष्णु जी आश्चर्य हो गए कि पहले इतना लोग थे अब बहुत कम लोग हो गए। उतना ही में लक्ष्मी जी के पास सेठ साहब पहुंचते हैं और बोलती है कि माता रानी आप हमारे घर पे नहीं आए। तो माता रानी उनको कहते हैं तो देखो बाबू, सबसे पहले हम तुम्हारे ही घर आने वाले थे, लेकिन आप उससे पहले नारायण जी को आप अपना घर में बैठा लिए, इसलिए हम नहीं आ सके। आप एक काम कीजिए, उस नारायण जी को घर से निकाल दीजिए, उनको बोलिए यहाँ से जाने के लिए। उतना ही देर में विष्णु जी सेठ जी के पास जा रहे थे। सेठ जी ने उनसे बोला से आप अपना बोरा बिस्तर उठाइए और धर्मशाला में आपकी व्यवस्था कर दी गई है, जाइए उस धर्मशाला में रहिएगा। विष्णु जी ने कहता है 2 दिन तो बचा है कीर्तन का, आप हमें रहने दो, कथा कीर्तन करने दो। उन्होंने नहीं रहने दिया। विष्णु जी बोले से ठीक है। उतना ही देर में माता लक्ष्मी बोलती है कि मुझे यहाँ पर आने दो। सेठ जी के पास महालक्ष्मी समझाने लगती है से देखा विष्णु जी, लक्ष्मी जी हमेशा ऊपर रहा है नारायण जी से, लेकिन नारायण जी भी एक बहुत बड़ा बात की है से तुम यहाँ तभी आई हो जब मैं संत के रूप में यहाँ आया हूँ। जहाँ पर श्री नारायण जी का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी का निवास जरूर होता है, ये विष्णु जी का है। और वहाँ से चल दिए। पूरा सुबह होते ही पूरा गांव के लोग सेठ जी के पास पहुंचे और माता लक्ष्मी ने समझाने लगी से जहां पर परमात्मा का वास होता है वहां पर श्री लक्ष्मी जी का वास होता है और नारायण जी चले गए, इसलिए हम भी आपके गांव छोड़कर जा रहे हैं। माता लक्ष्मी ने सारी जानकारी प्राप्त की से जहां पर वहां से ये गायब हो गए। और कहा जाता है जहां पर परमात्मा का वास होता है वहां पर ही श्री लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए प्रभु हमेशा बड़े होते हैं। हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आज 12 नवंबर हुआ और आज के डेट में 2023 में दीपावली मनाई जाती है। आप लोग को हैप्पी दीपावली। पूरे देशवासियों की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान आपको धन दौलत लक्ष्मी गणेश की सारी ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आपके घर पहुंचे और इस दीपावली में आप लोग एकदम हैप्पी रहे, खुश रहें। मेरे दिल से पूरे देशवासियों को, भारतवासियों को
मन का मनोकामना पूरा हो जाए, आपको भली भांति जानकारी प्राप्त होगा। इस दीपावली में हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को, अपनी गांव को, अपनी शहर को ढेर सारी सफाई करते हैं और थोड़ा भी कचरा नहीं रहने देते हैं, मतलब गंदगी पर अच्छी की सफाई हमेशा करते हैं। दीपावली के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जानेंगे इस दीपावली में गणेश जी का और लक्ष्मी जी का आखिर पूजा क्यों किया जाता है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली का इतिहास क्या रहा, दीपावली का प्रारंभिक शुरुआत और आधुनिक शुरुआत कैसे हुआ था, इस सारी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके अंदर दीपावली से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा सबका डाउट आपका खत्म हो जाएगा। हैप्पी दीपावली पूरे भारतवासियों को। भगवान से नमन करते हैं, विनती करते हैं, प्रणाम करते हैं, दुआ मांगते हैं कि भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी आपको मनोकामना को पूरा करें। हमारे देश के जितने भी आर्मी है, सैनिक है, जो बॉर्डर पर कार्य करते हैं, उनको भी दिल से हैप्पी दीपावली। हम लोग पहला क्वेश्चन, चलिए आखिर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हैप्पी दीपावली क्या होता है। तो आपको हम बताएं, पूरी इंडिया में हम लोग दीप जलाते हैं और अपनी देश में उजाला फैलाते हैं, मतलब देश को विकसित करने का संदेश देते हैं, इसे हम लोग हैप्पी दीपावली कहते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, दीपावली क्यों मनाई जाती है आखिर इंडिया में। हम आपको बता दें, रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा, जिनका नाम था रावण का, जब वे वध किए थे श्री राम जी, तब अपनी पत्नी को लेकर और अपनी भाई को लेकर, तो राम जी के पत्नी का नाम है सीता और भाई का नाम है लक्ष्मण के साथ जब वे अयोध्या वापस लौटे थे, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी में दीपों जगमगाया गया था। किनको खुशी में? राम जी को वापस लौटने की खुशी में। चलिए आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आखिर दीपावली की शुरुआत कैसे हुई थी। तो हम लोग कहते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार दीपक जलाने की यह प्रथा पहली बार 527 ईस्वी पूर्व में महावीर के निर्माण के दिन शुरू हुई थी, जब 18 राजाओं को महावीर की अंतिम शिक्षाओं के लिए जब सारे लोग को एकत्र किया गया था, तो एक प्रकार का घोषणा जारी की गई थी और उस घोषणा में महान प्रकाश महावीर की याद में बहुत सारे दीपक को जलाया गया था। आज की अगली क्वेश्चन, दिवाली के पीछे का इतिहास क्या है, आखिर उसके पीछे का सारा जो हिस्ट्री होता है वे क्या है। हम आपको बता दें, कृष्ण जी के बीच और नरकासुर के बीच एक बारी युद्ध हुआ था, जिसमें नरकासुर हार गए थे और कृष्ण जी के विजय हो गया था। तो कृष्ण जी विजय के बाद दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत कराने के लिए एक दीप के रूप में दीपक जलाया। इसी खुशी में उन्होंने दिवाली के पीछे का इतिहास की जानकारी दी। दिवाली का आविष्कार किन्होंने किया है, तो हम आपको बता दें कि प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों से ऐसा कुछ जानकारी प्राप्त होता है कि पतन पुराण और स्कंद पुराण में किया जाने वाली ये सब सारी जो पूजाएं थी, इसमें दीपावली का ही खुद का प्राचीन संस्कृतियों के अनुसार ये शुरुआत हुई थी। दिवाली के दिन किसका जन्म हुआ था, तो हम आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि धन की देवी और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी का जन्म दिवाली के दूध समुद्र के महान मंथन से हुआ था, जिसे समुद्र मंथन के नाम से भी जाना जाता है। और दीपावली के दिन श्री लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि हमारे इंडिया में बड़ी दीपावली मनाने से पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। आखिर छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है, आइए आप लोग को जानकारी देते हैं। ये माना जाता है कि इसी दिन श्री भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था, वध किया था, इसलिए छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए सबसे पहले छोटी दीपावली मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को वध किया था। चलिए आप हम आपको बताने वाले हैं कि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली में क्या डिफरेंट है, आखिर क्यों। तो हम आपको बता दें कि 11 नवंबर को छोटी दीपावली मनाया गया था इंडिया में 2023 में, और 12 नवंबर को बड़ी दीपावली मनाई जाएगी, जो आज के डेट में मनाई। और आज के डेट में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, हैप्पी दीपावली माय डियर सर मैथ्स वाला। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हैप्पी दीपावली ऑल इंडिया एंड इंटरनेशनल दीपावली। कहा जाता है कि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली में इस प्रकार का अंतर है। अयोध्या के एक पंडित जी, जिनका नाम था कालिक राम, उनका नाम बताते हैं लोग कि हिंदू के पंचांग के मुताबिक हर वर्ष कार्तिक माह के चतुर्दशी तिथि के दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है और उसे अगले दिन बड़ी दीपावली मनाई जाती है।